प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जमुना जी के मूल में पहाड़ बन्यो चबूतर, आगू कुंड दूजा भया, जहां से जल उचलिया उतर, जहां से जल चलिया उतर। पहले कुंड चबूतरा, दूजा आगू सोए, चारों तरफों बैठक, जल उज्जवल खुशबोए, जल उज्जवल खुशबोए। पहले कुंड चबूतरा। चौपाई ठीक पड़ी है? मेरे को दिक्कत है या सब ठीक है? 8वीं चौपाई है ना? 8वीं ठीक है ना? यही तो है 8वीं, ठीक है ना? क्योंकि पिछले कल हमने करी थी ना सब 4 धाराएं, 16 धाराएं, 784। पेज नंबर कौन से है नरेश जी? 198। मिल गया? 702 है ना पेज नंबर? कितना है? 702। 702। ओके ओके ठीक है, मैं गलत देख रही हूँ। हाँ जी दीदी आप शुरू करो। ठीक है ना? पहले कुंड चबूतरा। पहले पुखराजी पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने बहुत सुंदर वर्णन सुना इसका। मीनू जी ने बहुत अच्छी तरह से चबूतरा, गोल चबूतरा, चौरस चबूतरा, 5 थंब, ऊपर 1000 हांस, आकाशीय महल से कैसे पानी नीचे आता है और दहलानों में से 4 धाराएं गिरती हैं पुखराजी ताल में, और उसके बाद 16 धाराओं में कैसे पानी जो है अध बीज के कुंड में गिरता है। कल हमने इसका वर्णन सुना, ढपो चबूतरा और मूल कुंड का भी वर्णन सुना। अब कह रहे पहले कुंड। कहाँ का वर्णन किया? पहले कुंड का। अब उसके पूर्व में क्या आ जाता है? चबूतरा। कौन सा चबूतरे की वर्णन किया गया है? ढपो चबूतरे का यहाँ वर्णन किया गया। दूजा आगू सोए। इस पूर्व में पुण्य कुंड है जिसे मूल कुंड कहते हैं। दूजा आगू सोए, पहले कुंड की बात की, अधबीज के कुंड की, बीच में ढपो चबूतरा की बात की, फिर उन्होंने कहा आगू दूजा सोए, और उसके आगे क्या फिर कुंड आ जाता है? मूल कुंड। मूल कुंड का वर्णन किया। अब मूल कुंड के ऊपर चारों तरफों बैठक, जहां मध्य में 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई का कुंड है। ये ढप्पो चबूतरा की बात है। यहाँ मध्य में 1200 कोस का लंबाई चौड़ाई का कुंड है, जिसके चारों ओर चबूतरे के ऊपर बैठक बनी। बीच में कुंड है और चारों तरफ क्या है? बैठक बनी हुई है, जिसमें गिलम बिछी हुई, जिस पर सिंहासन है, कुर्सियों की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। मूल कुंड का जल दूध से भी अधिक उज्जवल तथा सुगंधि से भरपूर है। अब ये बात की उन्होंने आध बीज के कुंड की, बीच में ढपो चबूतरा की बात की, और उसके बाद मूल कुंड की बात की है। और मूल कुंड में ही 1200 कोस का लंबाई चौड़ाई का कुंड है। यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है मूल कुंड। ढपो चबूतरों पर तो नहीं मीनू जी दिखाई देता ना? हाँ जी, और मूल वहां तो दीदी पूरी वो है ना। हाँ जी, वो तो पूरी बैठक पूरी बनी हुई है, बैठक है, पूरी बैठक। ढप गया, छत ये मूल नहीं। कुंड की बात करिए। हाँ, यहाँ पर
क्योंकि ऐसे लग रहा था एरो जो है ना आपका उस पे आ रहा है ढप्पो नहीं, वो चबूतरा। मैंने ठीक कर रही थी दीदी, हाँ जी, हाँ जी, ढक्का ठीक है। खोल रही थी। हाँ जी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस कुंड की बात की जहां मध्य में 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई का कुंड है। कैसे उसमें शोभा है, आगे की चौपाइयों में इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन आएगा। चारों तरफ क्या बनी हुई है, बैठक बनी हुई, कठेड़ा लगा हुआ है, कुर्सियां रखी हुई हैं, सिंहासन रखे हुए हैं। कैसे हम वहां पर बैठती हैं, बैठ करके इस कुंड की शोभा को हम देखते हैं। इसमें से पानी मूल कुंड में से निकलता है, जमुना जी। मेन तो ये कुंड, मूल कुंड में से ही जमुना जी निकलती है। और दोनों तरफ की शोभा का वर्णन, पाल, रोसे, वन रोज, पुखराजी रोस का वर्णन आएगा आगे। उसके ऊपर आधी जमुना जी ढकी, आधी खुली, उसके ऊपर दिहोरियां कैसे बनी हुई हैं। 25 दिहोरियों का वर्णन, 15 यहाँ है और 5-5 आगे वर्णन आएगा। 25 दिहोरियों का वर्णन आएगा, हम आगे की चौपाई में सुनेंगे। इस चौपाई के अंदर तो अब मेन उन्होंने कुंड की बात की, 2 कुंडों की बात, आदि बीच के कुंड की और मूल कुंड की, जिसके बीच में ढप्पो चबूतरा है और बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड बना हुआ है, जिसमें हम चारों तरफ अपनी बैठके हैं, हम चारों तरफ बैठ करके इन सब शोभा को यहाँ पर बैठ के देखते हैं और आनंद लेते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे की चौपाई हाँ जी नरेश जी, पढ़िएगा। आप ले लो, आपने जाना। नरेश जी अच्छा, आपको, मुझे पढ़। हाँ जी आप ले लो ना। हाँ सुंदर साथ जी, अब इससे अगली चौपाई पहली ऊपर वाली चौपाई से ही प्रणाम जी। ऊपर वाली चौपाई से ही लिंग है। चारों तरफ चबूतरा, जमुना दो किनार, एक कुंड हुए दो इन विध, चली द्योरी दो हार। इस प्रकार दोनों कुंडों, जैसे अभी वर्णन किया दीदी ने, अद्वीज का कुंड और मूल कुंड की शोभा अपरंपार। अब जो अद्वीज का कुंड है, इसलिए कह दिया कि भाई उसके आगे ढपो चबूतरा, उसके चबूतरे की शोभा का बयान हुआ। और फिर मूल कुंड में हम ऊपर अगर देखें तो बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आता है, आसपास उसके भी सुंदर शोभा है चबूतरे की, सिंहासन, कुर्सियां, जैसा कि हम सब में देख पा रहे हैं। तो इस चबूतरे से हम सीधा ही इसके साथ ही लगती हुई जो जमुना जी की, अब क्योंकि जमुना जी यहाँ मूल कुंड से अब प्रकट होंगी, तो इसी के साथ, इसी चबूतरे के साथ लगते हुए उनके पाल के ऊपर 2 थंबों की हार दोनों तरफ पाल पे आएगी, जिसके ऊपर छत डर गई और सुंदर द्योरी की शोभा। एक कुंड हुए दो इन वित, चली द्योरी दो हार। मूल कुंड के मध्य में कुंड और चारों तरफ चबूतरा है, जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं। चारों तरफ सिंहासन, कुर्सियां, बहुत ही सुंदर यहाँ बैठक है। सेंटर में मूल कुंड और उसके आसपास सुंदर गिलम बिछी। इसकी पूर्व, अब क्या है कि मूल कुंड के मध्य में कुंड और चारों तरफ चबूतरा, इसके पूर्व की दीवार में 400 कोस की 9 मेहराबें। अब कैसे जमुना जी प्रकट होती है, क्योंकि ये 3600 का टोटल हमारा ये बन जाती है जगह, और इसमें क्या है कि टोटल 9 मेहराबें बनती हैं। 9 में से जो बीच की 3 है, 400 400 300 9, तो 9 मेहराबे में जो तरहटी की प्रथम भूमिका में मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट होती है। मध्य की मेहराब यानी कि 400 कोस की जो एक मेहराब है, 500 मंदिर की हम कहते हैं जमुना जी। तो यहाँ से हम मंदिर की गिनती शुरू कर लेते हैं कई बारी। तो ये 500 मंदिर या 400 कोस की जगह से मूल कुंड से जमुना जी यहाँ से जहाँ एरो चल रहा है प्रवाहित होते हैं। इसके आसपास जो दो मेहराबें बनी, एक जलरोस की बन गई और एक हमारी पाल की बन गई। तो ये बाहर जाके, क्योंकि अब ये इस जगह पे तरहटी सिर्फ अब एक भूम नीचे से, जैसे कई बार मीनू जी ने समझाया है कि यहाँ पे पूरा सिर्फ एक भूम का पाल भी उड़ जाती है और उसके ऊपर ही ये हमारे, ताकि वो जब हम इस जगह से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल परम धाम की जमीन से एक भूम गहरी जमुना जी हमें नजर आती है। क्योंकि तरहटी से एक भूम गहरी है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो एक भूम गहरी जमुना जी हमें बाहर नजर आती है। तो आसपास जल रोस है 250 मंदिर की और पार 250 मंदिर की।
यानी कि 200-200 कोस कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से इस अब ये पाल जब बाहर निकलती है तो इसके ऊपर जो आगे लिखा है चली द्योरी दो हार, तो जो हमारी 10 द्योरियों की शोभा चलती है जब ये यमुना जी प्रकट होने के बाद, वो दूसरा मैप होगा ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, निकाल रहे हैं, एक सेकेंड बस। सही कर लूं मैं नक्शा, एक सेकेंड। सही तरीके से खुला नहीं है। एक मिनट स्टॉप करती हूँ। तो सुंदर सर जी, जैसे हम इस मैप में देख पा रहे हैं, हमारी आधी जमुना जी 4.5 लाख कोस इधर चलती है, तो 2.25 लाख तक ढपी जमुना जी चलती है, और आसपास पाल के ऊपर 2 थंबों की हार दोनों तरफ चलती हैं, और उस पाल के ऊपर हमारी 10-10 द्योरियां आई हैं। एक तरफ 10 द्योरियां, दूसरी तरफ बड़ी सुंदर द्योरियां हैं, 83 मंदिर की लंबी चौड़ी ये द्योरियां हैं, इस पर ध्वजा कलश सब कुछ रहता है। और बीच में जितनी आधी ढपी हुई जमुना है उस पे 5 द्योरियां हैं, तो टोटल हमारी 25 द्योरियां की शोभा इसके ऊपर आ जाती है। मरोड़ तक जो साइड वाली हैं वो 10 बनती हैं, दोनों तरफ 10-10, और जो आधी ढपी हुई है उसके ऊपर 5। तो अगर पूरा टोट इस तरह से काउंट करें तो 25 द्योरियों की शोभा है, 10 पाल पर इस तरफ पाल पे और 10 दूसरी तरफ पाल पे। एक सेकेंड, ये भी दिखाती हूँ। हाँ जी, ढलानों पर। और इस पे सबसे सुंदर शोभा यह है कि जो आसपास हमारे पुखराजी रोज के वृक्ष चल रहे हैं, दो तीसरी चांदनी, और उसके आसपास अगर हम देखें हमारे इधर दक्षिण की साइड पे, जो इधर या यमुना जी की पश्चिम साइड पे अगर हम देखें तो उधर महावन के वृक्ष भी चल रहे हैं, वनों की बहुत सुंदर शोभा। और पुखराजी रोज के जो वृक्ष हैं यहाँ पे दो तीसरी चांदनी के, ये इन द्योरियों को भी क्रॉस करके जब यमुना जी खुलती है तो उनके जल चबूतरे तक इनकी टहनियां छाया करती हैं, दोनों तरफ से, अक्षरधाम की तरफ से भी अगर हम देखें और इधर साइड से भी अपने रंगमहल की तरफ से भी। तो इस ड्योरियों के ऊपर जो हमारे कलश बना हुआ है, ये सब इनको क्रॉस करती हुई बड़ी सुंदर टहनियां बनाती हुई, छतरी मंडल बनाती हुई जल चबूतरे तक आती है। मतलब टोटल कल बात हो रही थी, मैं गाड़ी में सुन रहा था, 1125 मंदिर की जगह कवर करके ये टहनियां आती हैं जल चबूतरे तक। तो इसके ऊपर यही है, इस चौपाई में फिर आगे आता है चली द्योरी दो किनार। ये इसका जो चौपाई में है कि ये यही चली दोनों किनारों पर हमारी द्योरियां साथ साथ चलती हैं, दाएं बाएं पालों पर थंबों की हार और द्योरियां हैं, इसे खुली यमुना जी है। ये इसका वर्णन है, बड़ी ठीक है, सुंदर प्यारी। हाँ जी, बड़ी प्यारी शोभा। थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझते हैं सुंदर साथ जी। हम लोग अभी जो वर्णन चल रहा है एक छोटा सा समझते हैं इजी रूप में कि कहाँ की बात हो रही है। हमारी जमुना जी बाहर निकली कल, कहाँ तक शोभा? हम सुंदर साथ को मैं धीरे धीरे अनम्यूट कर देती हूँ, अभी धीरे धीरे बोलेंगे सब सुंदर साथ। कल हमने शोभा देखी, ये गोल चबूतरा हमारा पुखराज का, दूसरा चबूतरा हमारा तो ये कौन सा है? बंगले का। बंगले का। ठीक है, फिर आगे चबूतरा अधबीज के कुंड का, फिर उसके बाद चबूतरा टपो चबूतरा, और फिर मूल कुंड, मूल कुंड का चबूतरा। इसका सब 1/3 1/3 करते जाओ, जितना एक इतना बड़ा होगा 1000 हाथ का, बाकी सब किरण दीदी जहां गलती हूँ पकड़ लेना, ठीक है। आप पास में दूसरी आवाज सरोज दीदी आ रही है, सुंदर साथ जी वो अनम्यूट मत करो, जहां से दूसरी आवाज आ रही है वो बंद रखो, सिर्फ ये वाली बात करनी है तो आवाज ये म्यूट करा सबका मैंने ना। कहाँ से आवाज आ रही है? मैंने ही खोला था, मैंने बताया सबका मैंने म्यूट करा है, जिसका कहोगे ओके मैं खोल दूंगी, मेरे ओके में से आवाज आती है इधर से, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, आप बंद रखो। ठीक है सुंदर साथ जी, वही सुंदर साथ बोले जहां आसपास नहीं है आवाज। हमारे मूल कुंड से बाहर जमुना जी निकलती हैं, तो जमुना जी प्रकट कहाँ हो जाती हैं? कहाँ हो जाती है? अंदर ही, तरहटी तरहटी में ही नजर आ जाती है ना, एक घूम ऊपर। तराटी में।
हाँ, एक भौम ऊपर। अब बाहर निकलती हैं तो क्या शोभा नजर आती है? उस शोभा को बताया गया है कि 25 ड्योरियां कैसे आधी ढपी आधी खुली। कैसे वर्णन आया है? आधी ढपी और आधी खुली जमुना जी। ठीक है, अभी हम गिनतियां यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस शोभा दिल में कि जमुना जी यहाँ से निकली तो जमुना जी ढपी कैसे। अब सब सुंदर साथ को जमुना जी के ऊपर रौसों का वर्णन पहले करो तो बताएंगे कि ढपी कैसी। जमुना जी के ऊपर जो रौसें आई हैं, एक सुंदर साथ बताएंगे, रीजन करो कि रौसें कैसी आई हैं। तब पाल का वर्णन होएगा, फिर उस पे थंब लगेंगे, कैसे ढपेगी जमुना जी। किसको याद है? जलरोस, पाल, हाँ बनरोस और पुखराजी। हाँ जी, पूनम मदान आप भी बोलो। पूनम को कर दो। राम जी, मैं भी यही बता रही थी। हाँ बोलो बोलो। पुखराजी रोस आती है पहले, फिर हम्म पाल, फिर वन हम्म रोस और फिर उल्टा जल बोल रहे हो, रोस। नहीं सही नहीं, बोलो। सॉरी, पहले हाँ। पहले पुखराजी रोस, फिर वन रोस, फिर पाल हम्म और फिर जल रोस। हाँ बिल्कुल सही। तो वृक्ष के और और वृक्ष पखराजी। हम्म इनमें से जो पाल है, ये है पुखराजी रोस, ये 500 मंदिर की है ना, और हम्म पाल भी 500 मंदिर की है। और वन रोस जो नहीं, है वो अच्छे 250 से सोचो, मंदिर। पाल कितने की है? 500 अभी गिनती छोड़ दो, बस पाल। 4 रो से बता दी, गिनती का कोई मतलब नहीं यहाँ पे क्योंकि चर्चनी नहीं, सिर्फ शोभा समझ रहे हैं अभी हम। अब पाल क्या है? जमीन लेवल पे है कि ऊंची नीची है? पाल ऊंची है, कमर भर 3 सीढ़ी ऊपर है। ये हाँ, पाल। 3 सीढ़ी अब ऊपर ढपी कमर। जमुना किस पे, हमारे थंब किस पे लगेंगे? पाल पर। हाँ, पाल पर। दोनों साइड पे पाल पर। दोनों पाल साइड पर। पे, ये रही पाल पूनम, ये देखो पाल पर दो पाल। साइड पे थंब लग गए, दोनों साइड थंब लग गए। ठीक है, अब थंब लग के क्या हम्म, हुआ? छत पड़ ये गई, ऊपर चढ़ गई, हाँ, और ड्योरियां बन गई। जमुना जी ढप गई आधी। मतलब पूरी 4 लाख को जैसे नरेश जी ने बताया उसमें से आधी ढप दी, थंब लगा के ऊपर छत डाल दी। तो इसमें कितनी ड्योरियां आ गई हमारी? 15। 25। टोटल 25 आई हैं। 10 उधर 10 इधर, 10 इधर और बीच में 5। 5। बस ये वर्णन आया है। जिस चौपाई का वर्णन है उतना हम खुलते जाएंगे कि कैसे जमुना जी मूल कुंड से बाहर निकली, कैसे ये 1200 कोस का हमारा ये ऊपर से जल है और इसकी छत इसके साथ मिल जाती है। अब सुंदर साथ जी, हम यहाँ पुखराजी रोज पे हैं, साइडों में हमारी सीढ़ियां, ऊपर चढ़ के आ जाओ, फिर यहाँ से सब झील ना करो, इधर से छलांग लगा के अंडरग्राउंड होके इन मेहराबों से हम जमुना जी में निकल सकते हैं। और ऐसी शोभा और कहाँ पे देखी हमने कि हम छलांग लगाते थे तो कहाँ पे निकलते थे? हौज कौसर उसमें कौसर में। सोलह देवरी के घाट में, 16 देवरी के घाट में। कोलादेवरी के घाट हाँ, में। जो याद है कुंड सुंदर सा? बना। इसी में हम छलांग लगाते थे तो अंदर हौज कोसर ताल में निकलना, तो बाहर भी उल्टी दिशा में जमुना जी की उल्टी लहरों में बाहर आना। तो ये शोभा, ऐसे जमुना जी बाहर निकली हैं। तो 25 ड्योरियों का वर्णन। चलो आगे चुपाई लेते हैं। हाँ जी बबली दीदी, आप चुपाई लो। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी आ रही, आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल, आ रही अच्छे से। के देख लग ढापी चले तरफ दो थम्बहार, इन आगों जो दीजनस कली द्योरी दो किनार। मूल कुंड से मरोड़ तक की दूरी की आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर छत आई है जिस पर 5 द्योरियां हैं। इसे ढपी जमुना जी कहते हैं। इसकी आगे आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर छत नहीं है, बल्कि दाएं बाएं पालों पर थंबों की हारें और द्योरियां हैं। इसे खुली जमुना जी कहते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने वर्णन सुना था कि पाल के ऊपर जो 10-10 द्योरी आई हुई हैं और 5 जो है ढपी जो जमुना जी उसके ऊपर आई, वहां का वर्णन सुन रहे हैं हम। ये आधी दूर तक जो है ढपी हुई है, उसके बाद जो है खुली जमुना जी चलती है मरोड़ तक, वहां तक का वर्णन है इसका।
अब इनको दहलाने क्यों कह दिया? क्योंकि दोनों तरफ थंब बनने क्योंकि से थंब लगे हैं, दो दो थंब लगे हैं, लगे हैं। बैठने की जगह है तो इसलिए सिंहासन कुर्सियां भी रखी हैं। सब वो खुली जगह, तंबू दो दो थंब लगे हैं तो बीच में दहलान बन गई ना। दहलान हो गई, खुली खुली हो गई ना खुली जगह, दलान है। और देवरियां दहला। ऊपर आई हैं। हाँ जी, आगे चुपाई ले लो। हाँ जी, मोनिका आप ले लो चुपाई। मोनिका खोल लो, सब खुला हुआ है, बस एक एक करके खोलते जाओ, बंद करते जाओ। हाँ जी। ऊपर ढांप्या फूल ज्यों शोभा लेत सुंदर, ऊपरी जड़ाव ज्यों जल खलकत चलिया अंदर। जमुना जी के दोनों पालों के ऊपर थंबों 4 हारे आई हैं। उन पर गोचर होने वाले पटाव की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। ये शोभा जमुना जी के ऊपर पुल जैसी दिखाई दे रही है। इस पर ड्योरियां ज्वारातों से जड़ी हुई हैं। उसके नीचे से दूध से भी उज्जवल खलखलाता हुआ जल प्रवाहित होता रहता है। इन थंबों की छत मूल चबूतरे से मिली हुई है। इन थंबों की छत मूल कुंड के चबूतरे से मिली हुई है। इस प्रकार मूल कुंड चबूतरे से इन थंबों की छत पर आ जा सकते हैं। ये आधी दूरी तक जमुना जी पर भी है, इसलिए जमुना जी आधी दूरी तक ढपी है तथा उसके बाद आधी दूरी तक खुली है। इस ढपे हिस्से का ढपी जमुना जी कहते हैं। ये भाग सुंदर फूल के समान शोभायमान हो रहा है। मूल कुंड और ढपी जमुना जी आपस में जुड़ी हुई हैं। उनके पास ढपी जमुना जी है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। मूल कुंड से हम ढपी जमुना जी के ऊपर जा सकते हैं। ढपी जमुना जी के दोनों पालों के ऊपर थंबों की 4 हारें आई हैं। जो थंबों की 4 हारें आई हैं पालों के ऊपर, जो ढपी हुई जमुना जी है उनके ऊपर पालों की हारें आई हैं। पालों पे 4 थंबों की हारें आई हैं। उन पर दृष्टि गोचर होने वाला पटाव की बहुत सुंदर शोभा है, और जो इनके ऊपर ड्योरियां बनी हुई हैं वो भी जवाहरातों से, नगों से, फूलों से बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर शोभा आई है ड्योरियों की। और मूल कुंड ढपी जमुना के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम मूल कुंड से ढपी हुई जमुना जी के ऊपर आ जा सकते हैं। राम जी, प्रणाम जी। कितना सुंदर ये नगों से जड़ित हमारी ड्योरियां। अब यहाँ पे अंदर हम हर ड्योरियों में मिल के बैठे हैं, इन छतों पर दौड़े, और फिर यहाँ से छलांग भी लगा सकते हैं जमुना जी में, ड्योरियों में बैठकर ऊपर पूरी ठंडी हवाओं का आनंद लेना। तो ये शोभा बहुत सुंदर लीला। आधी ढपी आधी खुली जमुना जी। दीदी हाँ जी, मुकुंद से जमुना जी के ऊपर 6 बराबर लेवल में आ गई, लेकिन छलांग लगाने का कोई मतलब अलग रास्ता, ऐसे ही सीधे छलांग लगा सकते हैं? नीचे तो थंब लगे हुए हैं। नहीं यहाँ से तो लगा ही सकते हैं ना सीधी आधी नहीं, जमुना यहाँ जी से है। तो लगा सकते हैं, जो पर जैसे छत है और इधर थंब दिखाई दे रहे हैं, तो वो थंब नीचे से है ना, मतलब हाँ जी, ये दूसरा नीचे वाला है ना। नक्शा है ना, जो एक दूसरा मिनट, नक्शा है, ये तो आधी ढप्पी बता दी ना। हाँ जी हाँ जी, ये वाला देखो। और मुकुंद की खराब हो गई, अब से लगा। आवाज कट रही है कि मेरे ही कट रही है? सब सुंदर कट साथ रही है कट रही है ना इनकी आवाज। आवाज कट रही है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दीदी मेरी कट रही है। सरना दीदी आपकी आवाज कट रही है। आवाज समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। दीदी आप दोबारा से जाके दोबारा आओ, फिर बात करते हैं। दोबारा आओ, अभी वही चुपाई वर्णन वही चल रहा है, आप दोबारा से आओ, ठीक है। मम्मी आप चुपाई बोलो आगे वाली। आप दोबारा बोलो। दोबारा ये 4 थंब हरे 12वीं हाँ 12 12 नंबर ही है ना किरण हाँ दीदी? जी, हाँ जी, 12 नंबर है, पढ़िए, बात वही हाँ आएगा। आवाज अच्छा आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। जब नहीं आएगी तो हम बताएंगे कि नहीं हाँ। आ रही। 4 थंब हारे चली ऊपर ढापी तरफ दोए, यो चलाई दूर लो ए जल जमुना जोए, ए जल जमुना जोए। इस प्रकार जमुना जी के दोनों तरफ पाल और थंबों के मूल कुल 4 हारे हैं। इसके ऊपर छत और डोरियां आई हैं। इन्होंने आधी दूरी तक जमुना जी को भी दोनों तरफ से छत फैलाकर ढाप रखा है। दहलान और डोरियां मरोड़ तक आई हैं। इस प्रकार मरोड़ तक खुली व छत ढपी जमुना जी को शोभा है। मतलब ये है कि इस तरह से जो आधी ढपी और आधी खुली है ना जमुना जी, उसके ऊपर ढपी चबूतरे उस पे ऊपर छत आ गई है। और इस तरह से वो जो दूरी है ना, वो जमुना की दोनों तरफ से छत लगा करके हम कहीं भी अब यमुना जी में जाके कूद सकते हैं। इतनी डोरियां सुंदर लगी हुई हैं, उसकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। ये ऐसी दहलान है, हम कूद के भी यमुना जी में पहुंच सकते हैं। ऐसे सुंदर शोभा बहुत प्यारी लग रही। हाँ जी, आवाज बाकी आप बंद कर बताओ दो। तब। हाँ जी, आवाज बंद कर दो, आपके घर शोर हो रहा है बहुत। हाँ जी, वही वर्णन है, आगे की चुपाई लेते हैं। पूरा वही वर्णन चल रहा है। 4 थंब, आधी ढपी। सब सुंदर साथ को जिसको नहीं समझ आई, क्योंकि पुखराज जिसने करा हुआ है, थोड़ा सा समझ में आएगी चौपाई के अकॉर्डिंग। 4 थंब हारे चली, यही 4 थंब पाल पर जो है इनका वर्णन है। ऊपर ढपी तरफ दोए, तो आधी ये ढप गई। यो चली आई दूर लो, तो ऐसे खुली जमुना यहाँ से चली। ए जल जमुना जोए, जमुना जी दूर से चली आ रही है, मरोड़ तक की शोभा हो गई। हाँ जी, आगे चुपाई लेते हैं। मधु जी ने हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है? वो पहले क्वेश्चन किया था ना दीदी, उसकी वजह से किया होगा। हाँ जी दीदी। मैंने ठीक किया कि नहीं? मैं ठीक बोली हूँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मम्मी, एकदम ठीक है। आवाज आ रही है ना आपके यहाँ से? बंद कर दो, नहीं बच्चे बोल रहे हैं या कुछ। हाँ जी दीदी, और सुंदर साथ खोलेंगे। दीदी मैं आप पढ़ के देखो, आवाज आ हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? हाँ बोलो, कटेगी तो मैं बता दूंगी, आप बोलो। दो किनारे बैठक बन गहरा गिरदवाए, अति शोभत जोई की इन जुबा कहीं न जाए, इन जुबा कहीं न जाए। जमुना जी दोनों किनारे पाल पर दहलानों के रूप में बैठक बनी है, जिसकी बाहरी भीतरी किनार पर सीढ़ियों के अतिरिक्त स्थान में कठेड़ा दृष्टिगोचर हो रहा है। पाल पर गिलम, कुर्सियां और सिंहासन शोभायमान है। इन दोनों दहलानों की बाहरी तरफ बड़े वन के घने वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ जमुना जी की अत्यंत सुंदर शोभा दिखाई दे रही है, जिसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं कि जमुना दो किनारे जमुना जी के दोनों किनारे पाल पर दहलानों के रूप में बैठक बन गई, जिसकी बाहरी व भीतरी किनार पर सीढ़ियों के अतिरिक्त स्थान में, मतलब सीढ़ियां की जगह पर पेड़ा आ गया, और पाल मतलब के ऊपर गिलम, कुर्सियां, सिंहासन सब शोभित हो रहे हैं। इन दोनों दहलानों की बाहरी तरफ जो दहलाने हैं, इनके दोनों तरफ घने वृक्ष हैं, मतलब बड़े वन के हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जमुना जी की अत्यंत सुंदर शोभा दिखाई दे रही है, जिस वर्णन जीवा से नहीं हो सकता। तरीके से करते हैं। देखो कहाँ के वृक्षों का वर्णन हुआ है। सबसे पहले हमें रोसों का पता है ना, ये हमारी पुखराजी रोस और वन रोस। ये देखो पुखराजी रोस पे ये 2 वृक्षों के हारे हैं ना, फिर ये वन रोस आ गई, फिर ये पाल आ गई। ठीक है, पाल पर हमारे पूरे 2 थंब लगे और ये छत डल गई। अब छत से क्या हुआ,
यहाँ का वर्णन आ रहा है कि ये दहलाने बन गई। ठीक है, दहलान बनने से क्या हुआ, यहाँ पे कुर्सी सिंहासन। अब लीलाओं में डूबते हैं ना कि कैसे यहाँ पे हम सब बैठते हैं। पूरी दहलानों में यहाँ कितने सिंहासन कुर्सियां लगी हुई है, जैसे हम अपने हिल स्टेशन में यहाँ दुनिया के इतने सुंदर बने हुए हैं कि यहाँ बैठते हैं, सामने स्विमिंग पूल होते हैं, हम यहाँ कुर्सी सिंहासन तरह तरह की अच्छी अच्छी कुर्सियां, कोई लेटने वाली कोई बैठने वाली, यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां इन दहलानों में। और क्या है, ये पाल कमर भर ऊंची है, तो नेचुरली 3-3 सीढ़ी कहाँ उतरेगी, जल रॉस पर, जल रॉस पर। तो सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा आया है, यही शोभा है ना, कि सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा। तो अंदर कुर्सी सिंहासन सब लगे हुए हैं। हम दहलानों में कैसे पिया के साथ ये आनंद करते हैं, तो कैसे कोई सखी झील ना कर रही है, कोई सखी यहाँ बैठी है, कोई जल रॉस पर बैठ के आनंद ले रही है। तो ये शोभा यहाँ की, इस जगह की शोभा। कोई सखी इन ढब्बी जमुना के ऊपर ही हम सब देवरिया में बैठे हैं, कोई दहलानों में बैठे हैं, तो पूरी लीलाओं में मगन। ये शोभा जब समझ में आ गई है तो अब हम लीला। हाँ जी बोलो दीदी, आगे बोलो। दीदी यहाँ पे कठेड़ा दोनों साइड पर आया है या एक साइड पर है? नहीं, दोनों साइड पे है, उधर भी, क्योंकि उधर भी सीढ़ी उतरेगी ना हमारी वन रॉस पे, तो उधर भी सीढ़ी उतर रही है, तो सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह सुंदर कठेड़े की शोभा। अब सबको इन लीलाओं का आनंद आया ना, कि कैसे हम यहाँ पे राज्य के साथ आनंद ले सकते हैं। जिनको ये शोभा समझ गई तो हम आंख बंद करके पिया के साथ यहाँ घूम सकते हैं, ढपी जमुना पर कैसे आनंद ले सकते हैं। खुली जमुना, फिर नीचे ये जो ढपी हुई है इसके अंदर जो चंद्रमा लगा है, उनके नीचे कितना आनंद। अगली चौपाई देखते हैं। हाँ जी सुषमा दीदी आप करो, बाकी सब म्यूट करते जाओ। जिन्होंने बोल लिया सब अपने आप कर लेंगे, खुला हुआ है, खोल भी सकते हैं बंद भी कर सकते हैं। सुषमा दीदी आप करो, सुषमा हमारी प्रियंका की मम्मा। खोल लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो तरफो द्योरी कई कंगूरे कलश ऊपर, इत बैठक अति सुंदर चल आए दो चबूतर। यमुना जी के दोनों और दहलानों के ऊपर देहरियों की शोभा है। इन देहरियों पर कलश तथा दहलानों की छत की दोनों किनार पर कई प्रकार के कलशों, कंगूरों तथा कांगरियों की सुंदरता दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यमुना जी के दोनों तरफ पाल यानी चबूतरों पर स्थित दहलान बैठक की अनुपम सुषमा हो रही है। दो तरफों देवरी जो आई हैं उसके दोनों तरफ, जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर देवरियां आई हैं, और साइडों में जो है ऊपर कलश भी है देवरियों पे, और ये कंगूरे भी मतलब शोभायमान है। इत बैठक अति सुंदर, यहाँ जो बैठक है बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रही है। चल आए दो चबूतर, ये दोनों तरफ यमुना जी के दोनों तरफ पाल पर दहलान बैठक की जो शोभा है वो बहुत ही अनुपम है। दीदी चबूतरे इनको कहा है क्या किरण दीदी? चल आए दो चबूतर, दो ये चबूतरे। हाँ जी पाल को ना, अच्छा पाल को क्या, पाल को ही ब्रैकेट में लिखा है ना चबूतरे। हाँ जी हाँ पाल कमर भर ऊंची है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। कमर भर ऊंची होने के कारण उनको चबूतरा, चबूतरे के ऊपर सिंहासन कुर्सियां सब कुछ नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, शोभायमान है। पर दलान कौन सी है? ये दलान है ना, ये हाँ जी जी ये दलान है। ये मम्मी इस पे थंब लग जाएंगे ना, तो खुली जगह होती है उसको दहलान खुली कह जगह, देते हैं, ठीक है। तो है ना? इसमें कुर्सियां वगैरह सब यही कुर्सियां रखी हैं। सिंहासन हाँ यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हाँ म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आगे पढ़ते हैं सुंदर सा जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो ना, पढ़ते जाओ आगे आगे खुल के। हाँ जी। वन की शोभा तरफ कहूं
पेड़ चले आए बराबर, अच्छा आप दो तरफों जुगते आए दोहरियां एक ऊपर। चौपाई रह गई सुंदर साथ जी, ये तो आपने हो एक गई चौपाई छोड़ दी। 15वीं 15वीं चौपाई। हो गई। 15वीं रहती है, हाँ, 15 नंबर 15वीं की करो। 15वां करनी है, 15वीं। के जल तरफ ताल के इतथे चलिया मरोर, एक द्योरी एक चबूतरा, ए शोभा अति जोर। जमुना जी का जल यहाँ से मरोड़ खाकर। हाँ जी उनकी वीना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही वीना दीदी। इंटरनेट उनका लगता है। नेट फिर आयशी दीदी नेट आप ठीक नहीं आ नहीं रहा। लगता है। हाँ जी कोई बात नहीं वीना दीदी, आयशी दीदी करती है। मम्मी ए आप जल म्यूट तरफ रखो। ताल के इतथे चलिया मरोर, एक द्योहरी एक चबूतरा, ए शोभा अति जोर। जमुना जी का जल जहाँ से मरोड़ खाकर उत्तर से दक्षिण की ओर हौज कोसर ताल के लिए प्रवाहित होता है। जमुना जी के मरोड़ से लेकर केल पुल तक दोनों पालों पर क्रमशः 5 महल एवं 4 चबूतरे आए हैं। उन्हें एक महल एक चबूतरा कहा जाता है क्योंकि ये क्रमशः आए हैं। तो सुंदर साथ जी पहले ये जो हमने अभी वर्णन देखा वहां तक दहलानो खुली जमुना जी और ढपी जमुना जी, उसके बाद क्या होता है जमुना जी मोड़ खा जाती है। तो ये वो वाला आ रहा है, एक जल तरफ ताल के, क्योंकि जब मरोड़ खाती है उसके बाद जमुना जी ने कहाँ जाना है, हौज कोसर की तरफ। अभी तो एक बार और मरोड़ खाएगी, लेकिन इस चौपाई में बोला कि अब श्री जमुना जी के जल ने हौज कोसर ताल में जाना है, तो उसके लिए क्या करा, जमुना जी ने मरोड़ खा लिया, जो ये वाला हम देख रहे हैं, उत्तर से अब दक्षिण की ओर प्रवाहित करना शुरू कर गई। तो अब जब ये प्रवाहित करना शुरू कर गई तो इसमें जहां तक केल पुल आएगा उस जगह तक, यानी कि उतनी दूरी तक पाल के ऊपर क्रमशः एक महल एक चबूतरा आएगा, क्योंकि ये महल से शुरू होते हैं, एक महल एक चबूतरा, इसलिए 5 महल और 4 चबूतरे बन जाते हैं। तो यही बताया इस चौपाई में। हाँ यही है, ये हम नक्शे में भी देख रहे हैं। जैसे मोड़ खाया, मोड़ के ऊपर एक महल बना कॉर्नर पे, उसके बाद बारी बारी बनते गए, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, कहाँ तक जाएंगे ये, केल पुल तक। सुंदर सारी जी प्रणाम जी। इस नक्शे से देख लेते हैं, आगे बने हुए नक्शे से। बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये जो लिखा है महल करके और द्योहरी भी लिखा, तो ये वही छोटे छोटे द्योहरी हैं जो हमारे पाट घाट पाई। हाँ वैसे ही बने हुए हैं, थोड़ा साइज का फर्क है मेरे ख्याल। पर वो अलग है, अलग वो शोभा है थोड़ी, अलग है, इसके साथ नहीं जुड़ेंगी। नहीं जुड़ेंगी नहीं, वो शोभा बता रहे हैं, मतलब कि इस अच्छा तरह की वैसी आई शोभा है शोभा। हाँ हाँ जी, शोभा में दीदी ये वाले जो महल कह रहे हो, ये वाले है ना, इसको महल कह दिया। तो हमारी ड्योरी दीदी कैसी बनी हुई है, जल रोंस पर जो ड्योरियां बनी हुई हैं उनकी शोभा वो कह रहे हैं कि ऐसी ही आती है। हाँ वैसे 83 मंदिर के ही हैं शायद। हाँ नहीं वो 250 मंदिर की है, जो छुटक ड्योरी ये 83 मंदिर ये की 83 मंदिर की है, ये 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और वो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है छुटक ड्योरी जो है। करके मंदिर और ये चबूतरा, चबूतरा कितना मंदिर का? वो जल रोस पर है, ये पाल पर है। नहीं तो ये चबूतरा कितना बड़ा है? चबूतरा भी 83 मंदिर का है, चबूतरा भी बराबर ही है, 83 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है। ठीक है ठीक। हाँ जी, बस ये गबर भर ऊंचा और खुला है, इस पे कोई वो महल वगैरह नहीं बने हुए ना, इसमें वैसे ही थम उठ के बस चबूतरा बना दिया गया है, वैसी शोभा है इसकी। क्लियर हो गई सुंदर साथ जी। ये हमारे 5, ये हमारे कहाँ तक जाती है शोभा, केल पुल तक। केल पुल तक ये शोभा रहेगी, फिर उसके बाद क्या शोभा रहती है, याद है किसी सुंदर साथ को? पाल पर फिर क्या आ जाता है, बड़ो वन के वृक्ष। पाल पर हमारे फिर इस पाल पर ही बड़ो वन के वृक्ष। हमने अभी समझा था ना कि कैसे ये पाल पर ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। केल पुल तक, ये रहा केल पुल, इससे पहले उधर तक हमारे 5 महल और ये चबूतरों की शोभा रहती है, 4 चबूतरे। तो बाकी फिर आगे
इसी पाल पर हमारे बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारें जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये शोभा का वर्णन है, एक महल एक चबूतरा। और ये महल की शोभा कैसे बनी है मधु भाभी? एक आगे वर्णन आ रहा है कि इसी को एक बारी थोड़ा बता दो कि ये महल बने कैसे हुए हैं। इन महलों ये में महल जो है ना एक पंक्ति ऊपर बने हुए ऊंचे हैं। हाँ, एक पंक्ति है और इसके चारों तरफ दरवाजे हैं, मेन डोर, और अंदर महलों की हार है। और फिर उसके अंदर ऊपर चबूतरा है और बैठक बनी हुई है उसमें एक सुंदर। खम्भों की हार है, फिर मेटल कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसकी छत पे भी द्योरी की शोभा आई हुई है। गुम्बद, कलश, ध्वजा जैसे लगी होती है, गुम्बद, वो सब शोभा उसके ऊपर छत पे भी आई हुई है। यहाँ पर भी श्रृंगार के सामान तो बहन जी यहाँ पर भी होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। चिंता मत करो, जहाँ चाहिए होंगे। श्रृंगार ही, हाँ बिल्कुल होएगा, यहाँ पे भी होएगा। ये एक भौम का ऊंचा है, एक भौम का चबूतरा। हाँ, एक भौम ऊंचे, एक भौम की महल, एक भौम ऊंचे महल। महल और पर उसके जाने अंदर के लिए सीढ़ियां। हाँ जी, ये सबसे अलग श्रृंगार करना चाह रहे हैं ताकि अलग से जाके करूं मैं। और कोई सुंदर साथ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से बीच में आवाज आई थी, क्या कह रहे हो सुंदर साथ जी? जहाँ पे राज्य है वहाँ श्रृंगार। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां कहाँ से जाएगी? अच्छा, ऊपर यहाँ पे जाने के लिए, अंदर ना जाने के लिए ऊपर कूद के चले खंभों के बीच में से। थंबे है ना, थंब नहीं है अंदर हमारे, एक थंबों की हार है ना, तो हर जगह अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं जो छत पर खुल जाती हैं। थंबों की हार नहीं है अंदर, इस महल के अंदर चलो, है ना, इन दरवाजों से हम अंदर गए। एक तो मंदिरों की हार है, वैसे तो मंदिरों में भी सब जगह लिख दिया कि हर जगह आपको लिफ्ट मिलेगी ऊपर जाने के लिए, है ना, हर जगह ही लिखा हुआ है कि हर मंदिरों में सीढ़ियां हैं। जितने भी मंदिरों की हार घेर के आई है, उसमें कह लो चाहे थंबों में कह लो, क्योंकि वर्णन में नहीं आया, लेकिन एक बारी लिख दिया महाराज जी ने कि हर जगह सीढ़ियां मिलेंगी हर मंदिरों में आपको। तो फिर हम उधर ऊपर जा सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। दीदी अब मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, वो अपने आप ही राजी ने करा दिया कि खंभों के अंदर सीढ़ियां हैं। अब जैसे ऊपर हम मून से नीचे छत बराबर हो गई, तो फिर जो है थंबों से सीढ़ियां से फिर हम आ सकते हैं, जमुना जी में छलांग लगा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, अभी जिन्होंने प्रेम प्रणाम किया है चुपई वो बोलेंगे, मैं ये स्टॉप कर रही हूँ। राज्य खुले नहीं है। अच्छा राज्य नहीं खुले, कोई बात नहीं। सब सुंदर साथ, हाँ जी, बाकी सुंदर साथ अपने आप म्यूट करो। अच्छी शोभा यही रहती है, सब सुंदर साथ को रिकॉर्डिंग सुनने में आनंद आएगा। कुछ बोलना हो अनम्यूट कर लो, फिर उसके बाद म्यूट कर दें, तो पीछे का शोर नहीं आता और एक साथ नहीं आता। ठीक है, ए बन की शोभा क्यों कहूं, एक मिनट, पेड़ चले आए बराबर, दो तरफों जुगते आए दोहरियां ऊपर। बड़े वन के इन वृक्षों की अनुपम शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, जिसकी दो हारे पुखराज पहाड़ से ही श्री जमुना जी के दोनों तरफ, पाल की बाहरी तरफ पुखराजी रॉस पर बराबर साथ साथ चली आई हैं। इनकी डालियां पाल पर आई हुई दोहरियों को उलंघ कर जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया कर रही हैं। बहुत सुंदर शोभा। तो इनमें जो बड़े वन है, इनकी एक तो पुखराजी रॉस हो गई, एक पाल की तरफ दो वनों की रॉस साथ साथ चल रही है, और इनकी जो डालियां हैं वो डालियां जो है दोहरियों को उलंघ कर जमुना जी पर भी छाया कर रही हैं। हाँ जी, शोभा कहाँ का वर्णन है अच्छे से समझते हैं। ए बन की शोभा क्यों कहूँ, किरण दीदी आ जाओ, आप भी समझाओ। मैं एरो करूंगी, आप म्यूट कर लो वीना दीदी। हाँ जी, अच्छा, ये इसका वाले बड़े वन की, हाँ, ये जो शोभा का वर्णन हुआ है ना, आप करो। हाँ जी, हाँ जी। वन की शोभा क्यों कहूँ, पेड़ चले जाए बराबर, दो तरफों झुकते आए द्योरियां ऊपर।
ये जो पुखराजी रोज पर 2 बड़े वन के वृक्षों की बात आई है। 2 बड़े वन के वृक्ष की जो मेहराबे बढ़ती हैं, डालियां बढ़ती हैं, वो वन रोज से होकर के, देखिए पुखरा जो कोने वाला पेड़ है बड़ो वन का, इसने बड़े वन को, वन रोज को भी कवर किया है। फिर ये पाल के ऊपर, ये जो ऊपर आवाज कहाँ से आ देहोरियां आई रही है है ना, किरण दीदी? आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। सरोज दीदी कहाँ है? आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ जी, मैं यही हूँ। सरोज दीदी आप चेक करो, आवाज आए तो म्यूट करो, मुझे मैं बहुत सबको सारी म्यूट आवाज कर आ रही रही हूँ। सुंदर साथ में खोलते हैं ना, बंद नहीं करते। अच्छा अच्छा, मेरा भी अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया था। हाँ सुंदर साची, बड़े वन के वृक्ष जो हैं, जो कि पुखराजी रोज पर आए हैं, इनकी जो डालियां बढ़ती हैं वन रोज पर आती हैं। फिर ये पाल पर जो 2-2 थंबों की हारें आई हैं, जो उसके ऊपर पूरी पाल जो बना हुआ है, नीचे तो चबूतरा कहेंगे, ऊपर जो छत आई है जिसके ऊपर दिहोरियां आई हैं, ये दिहोरी भी कोई छोटी दिहोरी नहीं है, शायद 83 मंदिर की है। इसके ऊपर ध्वजा, पताका, कलश सब लगे हुए हैं। ये जो मेहराबे हैं, यहाँ से बढ़ करके, मतलब दिहोरियों की ध्वजा पताका से भी उलंघ करके जल रोंस के ऊपर से भी उलंघ जाती हैं। और यहाँ पर जमुना जी के ऊपर जो जल चबूतरा बना हुआ है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, 125 मंदिर का शायद जल चबूतरा है, इधर हमने किया था पाटघाट पर, केल पुल के बाद सेम है, वहीं पर जल चबूतरा बना हुआ। जल चबूतरे को भी जाकर के कवर कर लेती हैं, वहां तक डालियां जो हैं जल चबूतरे के ऊपर झूलती हैं, वन रोज को भी निकल जाती हैं, इस पाल को भी निकल जाती हैं, और जल रोज को भी पार करके जल जमुना जी के अंदर जो जल चबूतरा है वहां जाकर के ये छाया करती। इसका सुंदर यहाँ पर साची, वर्णन। हाँ ये वर्णन, ये पेड़ कितने भोम का हुआ? 2 भोम तीसरी चांदनी, ठीक है। हाँ जी, 2 भोम। अब 2 भोम, भोम की पहली चांदी। भोम वाले ने ही इधर डालियां, कितनी बड़ी छाया, सोचो कितने मंदिर की छाया होगी बड़ी। ये हमारी वन रोज 250 की हो गई, 250 की हाँ, पाल 250 को की होगी, उलंघा, 250 की जल रोज को उलंघा, फिर 250 की 125 फिर के जल रोज। जल चबूतरा। इतनी बड़ी छाया, और मान लो हम इस पे घूम रहे हैं, इस पाल के ऊपर, तो हमें ये द्योरियां सब ऊपर से चंद्रमा बना हुआ पूरा, क्योंकि एक से एक दूसरे पेड़ ने भी डालियां सब मिलाई हुई हैं, तो ऐसे दिखेंगी नहीं जो हमें यहाँ से दिख रही है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस जगह पे, तो पूरा चंद्रमा ढका हुआ, ये वाली छत पूरी ढकी हुई, पूरी चंद्रमा के तले ये द्योरियां हैं। किरण प्रणामी जी ने समझाया था, द्योरी की नोक से होती हुई फिर इधर जाती हैं, इस तरह से पूरा ये नोक सब पे ढका हुआ, झलुकती हुई, नोक से झलकती हुई, झलुकती हुई। हाँ मतलब पूरी इस तरह से जाती हुई। ये पूरा हम यहाँ खड़े हैं तो चंद्रमा के नीचे पूरा ये सब अलग अलग जो पेड़ दिख रहे हैं, सब डालियों ने मेहराब डाल के मिलान कर ली। तो वैसी पिक्चर दिल में सब लाएं कि पूरा चंद्रमा यहाँ तक ढका हुआ है, हम पेड़ों के नीचे छांव में हैं, पूरे बड़ो वन के वृक्षों के नीचे। ये यहाँ जमुना जी भी तो मीनू जी 250 ही मंदिर तक दिखेंगी ना, 125 हाँ जी, मंदिर तक तो इधर से ढक गई। छाया ही हो गई। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि 500 की हाँ। है ना, तो बीच में 250 की दिखी, 125 इधर से 250 ढक गई, तो बीच में 250 ही जमुना जी दिख रही है। 250 मंदिर भी बहुत होती है, और यहाँ का तक कोसों में हिसाब हो जाता है, किरण दीदी बताती थी, यहाँ तो कोस ही स्टार्ट हो जाते हैं, उसी हिसाब से चलता है, मंदिर का तो हिसाब ही नहीं रह गया था यहाँ पे आते आते। बहुत बढ़िया दीदी, ये इस समय जो पुखराजी रोज पर जो वृक्ष आए हैं, इस समय ये 2 के हैं?
हाँ ये वाले तो 2 भूम, तीसरी चांदी है ना। पाल पर 5 भूम के होते हैं ना, जो केलपुल से आगे चलेंगे। अच्छा अच्छा। जो हमारी तब भी रोज, अब तब भी इनकी परछाई कितनी दूर तक जाती है? 2 भूम तब के भी हैं इतने, तब भी इतनी। एक भूम वाले ने छत इधर बढ़ाई, फिर इसका तना निकला, फिर दूसरी भूम की आगे ऊपर ऊपर जाएंगे, और सब में हिंडोले भी लगे हैं। तो अब ये सोचो लीलाएं, मान लो मैं द्योरी में हूँ तो द्योरी की छत पे आ जाओ, फिर पेड़ों की शाखाओं में, फिर छलांग लगा दो। हम कह रहे थे ना यहाँ से नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पेड़ों की डालियां तो यहाँ से यहाँ तक जा ही रही है ना। तो हम यदि मान लो द्योरी की चांदनी पे हैं या इस छत पे हैं, तो पेड़ों की डालियों को पकड़ लें, फिर पकड़ के उछल के सीधा जमुना जी में, यहाँ से भी छलांग लगा सकते हैं, डालियों से पूरा उछल के यहाँ भी जा सकते हैं जल के अंदर। तो बड़ो प्रणाम वन की भी दीदी। डालियां डालियां तो बढ़ाएंगी ना, वो भी तो अपनी डालियां बढ़ाती हुई दोनों मिलेंगी ना आके, तभी तो छत पड़ेगी ना। हाँ बड़ो जी, वन की भी डालियां बढ़ेंगी आगे, यही वाले वृक्ष की डालियां बढ़नी है आगे। और इसके बड़ो बड़ोवन वन के की नहीं वृक्ष की बढ़ेंगी। डालियां तो बड़ी हुई हैं। इन्हीं की तो, इसी को तो बड़ोवन कहा है, इन्हीं वृक्षों की तो हाँ बात अच्छा, हो रही है, इन्हीं की बात तो फिर बात हो रही इस, अच्छा ये ये बढ़ के पूरे इधर आएंगे। पुखराजी पहाड़ को घेर के आ रहे हैं बड़ोवन के वृक्ष। है। कहाँ से स्टार्ट पुखराजी हुए रॉस मैं पर आपको आए। दिखाती हूँ, इसकी हाँ पूरी पूरे पिक्चर पुखराजी रॉस को घेर के आए हैं जी। अलग से दिखाती हूँ पूरी में पिक्चर इसकी, कि कैसे पुखराजी रॉस को पूरा घेर के आए हैं। इसकी एक पिक्चर थी पूरी, कल दिखाएंगे, वैसे टाइम हो गया। मैं पूरी पिक्चर दिखाऊंगी पुखराजी रॉस को कैसे घेर के ये 2 बड़ो वन के वृक्ष पूरे घेर कर चले आ रहे हैं। पूरा दीदी एक पिक्चर है ना पूरी बनी हुई। हाँ जी हाँ जी, पुखराजी पहाड़ निकालना पड़ेगा ना। हाँ वो पूरा मैं कल निकाल के रखूंगी पूरा। पुखराजी रॉस जो बनी हुई है उस पर पेड़ पेड़ दिखाई पूरे दे रहे हैं। पेड़, वो एक पूरा पेड़ है, मैं दिखाती हूँ उसमें दूसरी पिक्चर में। वो भी अभी एक नक्शा आया था जिसमें दिख रहे थे नीचे। हाँ जी हाँ, मैं खोल रही हूँ। वो पुखराजी वाला पेड़ है, उसमें सारे हैं बने हुए। ये तो बहुत कुछ हजकोसर आ गया, एक पुखराज का पूरा नक्शा है जिसमें पूरे पेड़ों की शोभा है। इसमें नहीं है, नहीं पूरा इसमें निकालूंगी महाराज जी का नक्शा कल, उसमें सारा पूरा घेर कर आए हैं नक्शे में पूरे। ये तो आधा है ना, पूरी पुखराज का ही है, घेर कर चले आ रहे हैं। कल निकालूंगी इसको नक्शे को। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो पाल पे आए हैं तो जो हमारे महल आए हैं, तो बोलते हैं कि जैसे रंग महल का 25 भूम है, तो यहाँ से 1 भूम ही है, लेकिन वहाँ का सभी 10 भूम दिखता है, ऐसा है क्या? जो पाल पे है यहाँ का भूम है जैसे 1 भूम, और वहाँ का 5 भूम बराबर है, ऐसा है? हाँ जैसे हौज कोसर में वर्णन आया था, रंग महल की 5 भूम और उधर से 1 भूम, रंग महल की 5 भूम बराबर हमारे हौज कोसर का। एक बार कहीं पढ़ा था वहां 1 भूम बंगलों का दीदी पढ़ा था ना, रंग महल की हाँ जी हाँ जी हाँ 5 जी। भूम, और इधर हमारी 1 भूम। इतनी 1 भूम है जितनी रंग महल की 5 भूमें समा जाए, उतना है। बंगलों के वहां पे ना मीनू दीदी, हाँ जी बंगलों के वहीं वहां से पे पढ़ा था दिखाई। हाँ। मतलब वो हिसाब, मतलब समझने के लिए, वैसे तो पूरा अनगिनत है, कोई हम ये तो एक विशालता लाने के लिए समझाया कि रंग महल की वहां गिनती कितनी है, और आगे जाके हम कोई हिसाब ही नहीं है, कोई उसकी ऊंचाइयों का हिसाब ही नहीं रह गया कि हम 100 हाथ कह रहे हैं, तो वहां पे तो 1 भूम कितनी ही बड़ी होगी, वहां की कितनी ऊंची होगी। तो गिनतियां एक जगह आके खत्म हो जाती हैं, कोई हिसाब ही नहीं रह जाता। एक बार वो शायद किरण दीदी आप लोग बता रही थी सुबह वाला में, तो थोड़ा थोड़ा याद आया, ऐसा यहीं पे शायद यही माहौल की बात कर रही वही थी आप बाहर लोग। आते ही ये स्टार्ट हो जाती है गिनती, यही वाली कि बाहर रंग महल से बाहर। जबकि किरण दीदी ने ये भी समझाया था कि कोस तो अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक मिनट मम्मी आप म्यूट करो, आवाज आ रही है। नहीं
तो किरण दीदी ने समझाया था ना, किरण दीदी आप बताते थे कोष रंग महल से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आपने पूरा हिसाब बताया था मेरे को याद है कि वो कोष अंदर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। जमुना जी का हिसाब जो लगाया था ना, रंग परवाली मंदिर से जमुना जी तक का पूरा 4.5 लाख कोष, 4.5 लाख कोष बनता है हिसाब। पूरा रंग परवाली मंदिर से लेकर जमुना जी तक 4.5 लाख कोष बनता है, मंदिर नहीं है, कोष बनता है। अभी हम समझ रहे हैं 100 हाथ, एक मंदिर, ये सब अभी समझ रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा आगे और विशालता आएगी तो अंदर कोस ही चलते हैं, मंदिर का हिसाब ही खत्म हो जाता है। अंदर कोसों का हिसाब है, रंग महल के अंदर भी, क्योंकि पूरी गिनती बताई है महाराज जी ने बाद में जाके कि रंग परवाली से काउंट करो तो कोस होते हैं पूरे। अब यहाँ पर जमुना जी लगा लो, 4.5 लाख कोष है, 2.25 लाख कोष ढपी, 2.25 लाख खुली, 4.5 लाख कोष तो यही है। तो पुखराजी कोई वहीं से तो जमुना जी पुखराजी पहाड़ से निकल रही है और वो मोड़ खा रही है, तो वो बात आ रही है कोसों में। हाँ, वहां पहले राजी ने ना धीरे धीरे समझाया, संज में पिलाया कि इनको मंदिर समझ आ जाए, ताकि ये जो प्याला है ना, कांच का प्याला, फूट ना जाए। अरे कोस नहीं, पहले हाथ बता दिए, फिर मंदिर बता दिए, फिर धीरे धीरे कोस, फिर योजनों में कहाँ आगे बढ़ जाएंगे, फिर महायोजन आ जाएगा। जब महावेलियों में पहुंच जाएंगे तो कुछ हिसाब ही नहीं रहेगा, योजन और ये सब, तो तब हमें लगेगा ये हमारी गिनती अभी बहुत वो है जिनको हमने समझी थी, उसकी विशालता ही कुछ और है। अब बस पिक्चर क्लियर, जैसे वाणी पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर होगी, पुखराज ऐसा है, हौज-कोसर ऐसा है, तो हम आराम से समझ सकते हैं, शोभा दिल में बस जाएगी। ठीक है किरण दीदी, चुपाई हाँ, सुनीता करेगी चुपाई को, सुनीता नहीं बोली थी। हाँ जी सुनीता दीदी आप करो। टाइम तो हो गया, हमें गिनती नहीं करनी, हमें आती नहीं गिनती। कोई बात नहीं मम्मी, जो कर रहे हैं गिनती वो भी मोमिन है, क्योंकि वाणी में लिखा है गिनतियां भी मोमिन करेंगे, सब मोमिन, इसीलिए मोमिन, तो मोमिन हम है ही नहीं, फिर क्या मतलब। मैनू टाइम हो गया वैसे तो। हाँ जी हाँ जी टाइम हो गया है, कल होएगा। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, आप चौपाई दोहराओ, चौपाई दोहराओ बस। उधर शिकागो वाले ग्रुप में भी ना यही पुखराज पहाड़ी चल रहा है, तो उधर सुंदर साथ जो आना नहीं, आप चौपाई दोहराओ बस, मैंने चौपाई दोहराने के लिए बोला है। हाँ जी हाँ जी। वन की शोभा क्यों कहूँ, पेड़ चले आए बराबर, दो तरफो जुगते आए द्योरियां ऊपर, आए द्योरियां ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।